हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज के इस कार्यक्रम में आने वाले सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो क्लास के पहले मैं थोड़ा प्रभु जी के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। तो हमारे सामने उपस्थित इस ग्रेस प्रभु प्रभु जी ने प्रभु जी हमारे लिए अभी बॉम्बे से आए हैं। तो प्रभु जी जब मास्टर्स करने यूएस गए थे, यूएस में एरोस्पेस इंजीनियरिंग से प्रभु जी मास्टर्स कर रहे थे फ्लोरिडा से। तो वहां पर प्रभु जी ने भक्तों के संग में आए। तो फिर भगवत गीता का महत्व समझे, भगवत गीता का पालन करना शुरू किया। तो फिर प्रभु जी ने ये शिफ्टेड टू इंडिया। तो 15 साल से ज्यादा भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाया। और शास्त्र भी हैं, आप प्रभुपाद जी के किताब किताब में बहुत वेरी स्क्रूटनाइजिंगली उन्होंने पढ़ा है। और काफी सारे सेमिनार्स प्रभु जी ने दिए हैं। श्रीमद् भागवतम प्रभु जी का स्पेशली उन्होंने श्रीमद् भागवतम का बहुत अध्ययन किया और उनसे बहुत सारे शिक्षाएं देते हैं। और प्रभु जी इस सबके अलावा प्रभु जी एक बिजनेसमैन है और प्रभु जी एक ऑथर भी है। जैसे आप लोग वहां पर देख रहे हैं किताब, तो किताब है 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट सनातन धर्म। सनातन धर्म के बारे में जरूर जरूरी मतलब जरूर जानने का कंपलसरी है या आवश्यक है। ऐसी चीजें उसमें प्रभु जी ने कंप्लीट किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आज क्लास उसी के ऊपर होगा कि सनातन धर्म के बारे में ऐसे जानने लायक चीज। ओके, तो किसी को परचेज भी करना है, परचेज कर सकते हैं। प्रभु जी ओके। सो प्रभु जी को हम स्वागत करते हैं एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे। थैंक यू वेरी मच। लगाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्तुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वैजादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चलेगा। हरे कृष्णा हरे बोल। सो ठीक है, तो हम भगवद गीता चौथा अध्याय और श्लोक 34वां वहां से हम पढ़ेंगे आज। ज्ञान का ज्ञान
तद्विदितं प्रभुनो तदकृष्णेन सह उद्दिश्यन्ति ते ज्ञानतत्त्वदर्शिनो। ओके, तथा विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विभिन्न जानने का प्रयास करो। गुरु के पास जाकर के सभी प्रश्न विनित जिज्ञासा से सेवा के द्वारा उद्वेग शांति विकसित करेंगे तो तुमको ज्ञान में ज्ञानी न स्वरूप सिद्धि तत्व के दर्शी तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विवेक होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य भाई इज डूइंग दिस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उद्देश्य है कि इन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से हमारे गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भगवान का श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद 3 अध्याय और 19वां श्लोक कथन है, धर्मान तो साक्षात भगवत निमित्तम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या युक्त तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, वो जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनित भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनित भाव तथा सेवा के भगवान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभाव केवल नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनित होकर सुने, अपितु विनित भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है और है, अतः यदि शिष्य अवगुणित हो और सेवा में तत्पर हो तो ज्ञान और जिज्ञासा का पूर्ण हो जाता है। संचार श्रीमद् भगवद गीता की या श्रील प्रभुपाद की। ओके, सो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी को, फिर हिज ग्रेस अमोघ प्रभु जी को, हिज ग्रेस परम करुणा माधव प्रभु, हिज ग्रेस सर्वात्मा श्याम प्रभु जी को और अन्य जितने भी सारे भक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जो भी कहूंगा वो श्रील प्रभुपाद जी और आचार्य के द्वारा जो मैंने सुना है उसी को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। तो आप सभी को धन्यवाद कि आप अलग अलग जगह से आप गीता का कथा सुनने आए हैं। तो देखिए, अक्सर ये भारतवर्ष में ऐसा होता है कि स्पेशली जो हम हिंदू लोग हैं तो उनको लगता है कि हमको, जैसे अगर हम उनको भगवद गीता के बारे में बताने जाए तो उनको लगता है कि हमको तो पता है, महाभारत पता है, रामायण पता है, सब कुछ पता है। लेकिन अगर मैं आपको प्रश्न पूछूंगा तो शायद आप एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं बता पाओगे कि जैसे
उदाहरण के तौर पे पहले तो भगवान कृष्ण कभी कौन से समय में आते हैं, क्या किसी को पता है? द्वापर युग में आते हैं। अब कौन से द्वापर युग में आते हैं? जो डिवोटी है उनको पता होगा, जो लोग बाहर के हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये प्रश्न, कौन से द्वापर युग में आते हैं भगवान? अच्छा चलो ये जान लीजिए। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान के कितने अवतार हैं? अच्छा, कोई 24 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहे हैं, 10 अवतार, ओके। अभी कोई अष्ट अवतार या 9 अवतार किसी को बोलना? देखिए अलग अलग उत्तर है सबके पास, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो भगवान के अनगिनत अवतार है, ठीक है। और अभी प्रश्न ये है कि कौन सा अवतार कब आता है, पहले कौन सा अवतार आता है? अब कोई कोई बोलते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, कोई कोई बोलते हैं कृष्णा से विष्णु आते हैं। मुर्गी पहले आता है, अंडा पहले आता है? तो कौन सा भगवान का स्वरूप कब आता है? किसके पास उत्तर है इसका? सबसे पहले सनत सनातन, वो तो भक्त है, मैं तो भगवान के बारे में पूछ रहा हूँ। और वो भी ब्रह्मा जी के बाद में आते हैं, वो तो 4 कुमार है। मैं भगवान के बारे में पूछ रहा हूँ कि भगवान के जो अलग अलग स्वरूप है उसमें से सबसे पहले कौन आता है? भगवान विष्णु। अच्छा, और मत्स्य, द्वारा, और आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा दुर्भाग्य कि सब अलग अलग चीजें अलग अलग जानते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो अमल प्रमाण है उसमें कहा गया है कि एतो अंशा कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिय व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। कि जितने भी श्रीमद् भागवतम में भगवान के सारे अवतार के वर्णन किए हैं, और जैसे पहले किसी ने कहा कि जो अवतार आए थे 12 अवतार, या फिर उसके बाद जितने भी अवतार आते हैं, मत्स्य होते हैं, नरसिंह होते हैं, जो भी अवतार आते हैं, ये सारे भागवतम अवतार के बारे में उल्लेख करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि एतेश अंशा कलापंशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, कि जितने भी अवतार के बारे में हमने उल्लेख किया है वो भगवान के या तो वो अंश है या तो अंश के अंश है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्णा गोविंदम आदि पुरुषम तम नाम वचामि अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो भगवान तो अनंत काल से है। अब जो भगवान के जो स्वरूप है, जैसे विष्णु है, राम है, नरसिंह है, वारा है, कृष्ण है, ये सब सनातन है। तो कौन किस में से आया वो तो प्रश्न दूर की बात है, क्योंकि मूर्ति पहले आई, अंडा पहले आया, वो तो अभी भी उसकी खोज चालू है ना, किसी को उसका उत्तर नहीं बताया। लेकिन जब हम इस भौतिक जगत से हम परे जाते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो वहां पे समय नहीं होता। जब समय नहीं होता है तो वहां पे हम बोल नहीं सकते हैं कि कब शुरुआत हुई, क्योंकि अनंत है, काल का कोई माप नहीं है ना। शुरुआत, अंत और मध्य ये कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि अनंत समय ही नहीं है, आप बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए ये भौतिक जगत में भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जिस तरह से आपका शरीर जो है वो आगे चल के बुढ़ापे में आता है ना। अब समय का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है समय का क्या मतलब है? किस किस कारण की वजह से समय हमको चाहिए होता है? समय का क्या लाभ है? क्यों हमको समय क्यों चाहिए? समय के बारे में जानना क्यों हमको आवश्यक है? अच्छा, आप लोग सब लोग समय देखते होंगे हर रोज, उसके हिसाब से आपका पूरा जीवन जो है वो, है ना। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि क्या समय का उद्देश्य क्या है। हाँ, देखने के लिए बराबर, ठीक है। अब मैं आपको अगर ये बता दूं कि आप बूढ़े ही नहीं होंगे, आप मरोगे ही नहीं, आप अनंत काल से आपका उम्र जो है वो 16 साल का होगा, आप बूढ़े नहीं होगे। तो समय का कोई यूज है? समय की जरूरत भी नहीं है कुछ, क्योंकि आप एवर फ्रेश, मतलब आपका ना मृत्यु होने वाला है, ना आपको कोई जरा व्याधि होने वाली है, ना सफरिंग है, कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस है। तो समय का कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो समय चले गया,
उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। तो इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में समय की जरूरत ही नहीं है। तो समय का इस भौतिक जगत में उद्देश्य है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि कौन किसमें से आया है वो सोचने की कोई यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो जो सबसे ज्यादा गुण प्रस्तुत करते हैं भगवान के रूप में वो कृष्ण है। और मैं आपको आज उसके उदाहरण दूंगा, शास्त्र में से प्रमाण दूंगा कि जो भगवान कृष्ण करते हैं वो कोई और नहीं करता। ये सब शास्त्र में आपको पता भी है ये सब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। अभी ये जो भगवत गीता का जो 34वां श्लोक का जो हमने आज तात्पर्य पढ़ा, उसका उद्देश्य क्या है कि गुरु की आवश्यकता इसी के लिए है, क्यों अज्ञानता जो है वो दूर करने के लिए गुरु चाहिए। वैसे तो हमारे पास हरिनाम है, हमारे पास राधा मंत्र है, हमारे पास सब कुछ है, शास्त्र में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम गुरु के पास क्यों जाए? अगर सब कुछ दिया है, मुफ्त का भाग हमारे पास है, तो गुरु की शरण क्यों जाए? तो गुरु की शरण इसी के लिए नहीं है क्योंकि गुरु हमको सिखाता है कि किस तरह भगवान की भक्ति करनी है। फिर जो भगवान के तत्व का जो ज्ञान है वो प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। तो उस ज्ञान से हमको समझ में आता है भगवान कौन है। अब देखिए, भारत में ज्यादातर लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम स्वयं भगवान है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं हम भगवान बन सकते हैं, कोई कोई बोलते हैं भगवान है ही नहीं, सब कुछ शून्य है। तो ये सारे जो मार्ग है क्या एक ही है? अलग अलग है ना। हम कभी कभी हम कहते हैं कि अरे सब मार्ग जो होता है भगवान की तरफ जाता है ना। लेकिन एक जन बोलता है कि भगवान ही नहीं है, क्या वो मार्ग जाएगा भगवान की तरफ? कोई बोलता है कि हम ही भगवान है, अगर आप ही भगवान है तो कोई मार्ग ही नहीं है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग मार्ग जो है अलग अलग डेस्टिनेशन पे लेके जाता है हमको। जैसे अगर आप यहाँ से ऋषिकेश जाओगे तो एक रास्ता होगा, अगर आप विपरीत रास्ते पे चले जाओगे तो आप किधर और पहुंच जाओगे, है ना। आप कभी ऋषिकेश चले जाओगे, आप किधर और पहुंच जाओगे। तो उसी तरीके से हमको समझना चाहिए कि अलग अलग मार्ग दिए है भगवान ने, हमारी स्वतंत्रता के हिसाब से, हमारे लेवल के हिसाब से, जो हमको भाता है वो हम मार्ग चुन लेंगे। लेकिन भगवान ने साक्षात में बहुत स्पष्टीकरण कर दी है कि कौन सा मार्ग उनके पास आता है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। गीता में हर जगह पे अगर आप देखेंगे ओरिजिनल, मैं आपको ओरिजिनल श्लोक अगर आप पढ़ोगे तो भगवान ने क्लियर किया है कि अगर मुझे जानना है, मेरे को प्राप्त करना है, तो भक्ति का मार्ग ही है। अत्यंत अभिजनाति। अभी दूसरा तो ये भी है कि बहुत सारे लोग तो भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी देते, कमेंट्री देते, लेकिन भगवान ने क्या कहा है गीता में, भक्तों में सदा चेती। ये ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो और मेरे मित्र हो। अगर तुम मेरे मित्र और भक्त नहीं होते तो मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान नहीं करता था। इसका सिंपल सा है। तो पहले तो जो रहस्य है भगवत गीता का, वो उन्हीं लोगों को प्रदान होता है जो लोग भगवान के भक्त हैं, उन्हीं लोगों को समझ में आता है। ये भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब जगह पर कह दिया है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिरन्तम् आत्मना तद्भावं भजते मां योगिनाम अपि सर्वेषां। भगवान ने अलग अलग प्रकार के योगी के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद भगवान अंत में क्या बोलते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिरन्तम् आत्मना। जो मेरा काम करता है, जो मुझे पूछता है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो और कर्म तो वैसे भी भौतिक जगत के लिए हम कर्म करते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी कर्म करते हैं। तो कर्म का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो भौतिक है चीज, है ना। तो कर्म तो आता ही नहीं है। और अगर हम मोक्ष के बारे में देखें तो भगवान मोक्ष अपने भक्तों को सबसे बड़ा मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसी के लिए ये जो तत्व ज्ञान जो है वो जानना बहुत जरूरी है। आप, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जब करते होंगे भगवान के नाम का, लेकिन साथ साथ में प्रवचन भी सुनते होंगे किसी न किसी का, क्योंकि आपको पता ही नहीं है
अभी जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो किसको पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? किसी को पता है हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब? भक्तों को नहीं पूछ रहे, जिनको पता है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन किसी को पता है? इतना पता है कि भगवान के नाम है। किस भगवान के नाम है? हरे कृष्ण, राम, राधे कृष्ण। अच्छा, कोई राधे कृष्ण बोल रहे हैं। हरे कृष्ण का क्या मतलब है, किसी को पता है? हरे कृष्ण और राम, ये किसके नाम है? राधा कृष्ण राधा रमन जी के नाम है। ये दो के है माता जी, इसके लिए बता पा रही है। तो ये राम जो आपको लगेगा भगवान राम के बारे में, किसी किसी को ऐसा लगेगा। और जो हरे है वो किसी को लगेगा हरि का नाम है, विष्णु का नाम है। लेकिन एक्चुअली में अगर उसको अगर हम आचार्य के द्वारा समझे तो हरे जो है वो राधा रानी का नाम है, और कृष्ण जो है वो भगवान कृष्ण का। वो भी कृष्ण के अलग अलग स्वरूप है। कृष्ण व्रज में स्वरूप है, मथुरा में स्वरूप है, और द्वारका में अलग स्वरूप है उनका। उसके बाद जो राम है, तो राम परशुराम भी हो सकते हैं, या बलराम जी भी हो सकते हैं, या भगवान राम भी हो सकते हैं, या राधा रमन राम भी हो सकते हैं। मतलब जो राधा को प्रेम प्रदान करने वाले, उनके साथ राम करने वाले, उसका नाम राम, मतलब कृष्ण। तो हमारे गौरव कृष्ण आचार्य चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है, वो बताते हैं कि राम का मतलब है राधा, राम या कृष्ण, और जो हरे जो है वो राधा जी का नाम है। तो इस तरीके से आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा हमको सब कुछ समझ में आता है। हम अपने दृष्टि से देखने की कोशिश, और इसी आचार्य ने यही लिखा है कि हम अपने मन से सोचेंगे, विचार करेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर हम जो आचार्य हमारे, हम जिस तरह से प्रेजेंट किया बताया, उसके हिसाब से काम करेंगे तो हमको सब कुछ अपने आप क्लियर कर पता चल जाएगा। तो अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि सारे अवतार में से भगवान कृष्ण जो है सबसे ज्यादा गुण प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा हमारे गुरुदेव ने कहा गया है, उन्होंने कहा है कि कृष्ण भगवान जो है, वैसे तो अनगिनत गुण है उनमें, लेकिन 64 गुण मेन है, 64। उसके बाद विष्णु जो है वो 60 गुण को प्रस्तुत करते हैं, 60, 64, 60। उसके बाद भगवान शिव जो है वो 55, और ब्रह्म जो है, ब्रह्मा, वो 50 गुण को प्रस्तुत करते हैं इस जगत में। तो जो सबसे ज्यादा गुण को प्रस्तुत करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। और ये चार कौन से गुण है, किसी को पता है? कोई भक्त को पता है? विष्णु से भी ज्यादा 4 गुण, कौन से गुण है ये 4? हाँ, किसने बताया? यस प्रभु जी, बोलिए, एक एक करके बोलिए। रूप माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य। रूप माधुर्य, रूप भगवान का इतना आकर्षित है, इतना आकर्षित है कि स्वयं लक्ष्मी देवी जो है भगवान विष्णु का संग छोड़ के कृष्ण भगवान का संग करना चाहती है, फिर भी उनको एंट्री नहीं मिलती है। भगवान कृष्ण का संग जो है वो सिर्फ गोपियां कर सकती है, लक्ष्मी जी भी नहीं कर सकती है। तो लक्ष्मी जी भी बहुत उत्सुक है भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए, फिर भी उनको प्राप्त नहीं होता है ये रूप। फिर विष्णु खुद, भगवान विष्णु खुद भगवान के दर्शन के लिए आतुर है। तो ऐसा भागवत में वर्णन है। तो इतना आकर्षण है उनके रूप का, रूप मधुरिया, लीला मधुरिया। लीला, भगवान की लीला में आप सारे देख सकते हैं, जो भगवान की कृष्ण की जो लीला है, दामोदर लीला, राष्ट्र गोवर्धन लीला, वो बहुत आनंद प्रदान करने वाली लीला है सब। और बहुत ही ज्यादा रस है उसमें, बहुत ज्यादा इंटीमेसी है। मतलब जैसे हम भगवान कृष्ण जो हमारे घर के मेंबर है, हमारे जैसे विष्णु भगवान है वो वैकुंठ में है, लेकिन ईश्वर भाव में है। तो जैसे इसका उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि अगर हम जैसे हमारा कोई संबंधी है, हम उनको मिलने जाते हैं उनके ऑफिस में, तो ऑफिस में टाई में, सूट में, पैंट में होते हैं, और फिर वहां पर हम उनको, उनके साथ हम कबड्डी नहीं कर सकते, उनके ऊपर जम मार नहीं सकते, उनको कुछ परेशान नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जब वो घर जाएंगे तो उनके साथ हम जो भी मस्ती सब कर सकते हैं। तो वो जो घर वाले हैं वो कृष्ण है, और जो ऑफिस में जाते हैं वो विष्णु है। तो इस तरीके से लीला मधुर्य में समझ सकते हैं। तो वेणु माधुर्य, वेणु माधुर्य है केवल भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, कोई भी दूसरा भगवान का अवतार है बांसुरी, कभी आपने सुना है?
नरसिंहदेव भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, हिरण्यकशिपु को बांसुरी बजा के अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या या कभी आपने ये देखा है वामन को जो बांसुरी बजाते हैं? नहीं, कभी नहीं। राम भगवान है, नहीं करेंगे अगर। तो ये वेणु मासी हुआ, और उसके बाद अंत होता है प्रेम होता है। तो भगवान कृष्ण के साथ आप 5 तरीके का रस आदान प्रदान कर सकते हैं। शांत रस, दास्य रस, सात्या, वात्सल्य, माधुर्य। मतलब बहुत सिंपल है। जैसे आप घर में आदान प्रदान करते हो अपने भाई बहनों, अपने माता पिता के साथ, अपने सर्वेंट के साथ, उसी तरीके से आप भगवान को अपना पुत्र मान सकते हो, अपना लवर मान सकते हो, अपना फ्रेंड मान सकते हो, अपना दास मान सकते हो। ये सारा राज जो है भगवान कृष्ण के साथ संभव है। ठीक है, तो ये 4 रस। अब मैं आपको और 2 बताऊंगा कृष्ण के गुण, जो विष्णु भी नहीं, उनके पास भी नहीं है। पहली बात तो है, जो भगवान कृष्ण जब किसी असुर को मारते हैं, उनका वध करते हैं, तो असुर को मोक्ष दिला देते हैं वो। मतलब भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा वर्णन किया है, जो कंप्लीट सफरिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब सफरिंग किसको बोलते हैं? जब तक इस भौतिक जगत में है, उसको सफरिंग बोलते हैं। जिस दिन हम भौतिक जगत से छुटकारा पा लेते, मोक्ष पा लेते, उसको हम मोक्ष बोलते हैं, है ना? तो भगवान कृष्ण ही एक ऐसे भगवान के स्वरूप है, जो जब असुर का वध करते हैं, तो असुर लोगों को मोक्ष दिलाते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है, उनको उन सारे जितने भी उनके जो सफरिंग है सब नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा अवतार है भगवान का, जो असुर को मार के उनको मोक्ष मिलता है? बताइए। अच्छा चलिए, किसी ने नरसिंहदेव भगवान का बोला। नरसिंहदेव भगवान ने किसका वध किया? अब उनको मोक्ष मिला? हाँ मिला, लेकिन मोक्ष मिला। दूसरे जन्म में आना पड़ा उनको, दूसरा जन्म में आना पड़ा, नहीं आना पड़ा। अच्छा, तो फिर कुंभकर्ण रावण कौन थे? है ना? हम बोलते हैं ना कि हिरण्यकशिपु जो है वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आया। ठीक है, अब जब भगवान राम ने उनका वध किया, तो क्या उनको मोक्ष मिला? किसके रूप में है वो? नहीं, कंस नहीं थे वो, कंस काल ज्योति का रूप है। किसी को पता है किसका, कृष्ण ने किसका वध किया था जिसको मोक्ष मिल गया? नहीं, राजप्रिय होते में शिशुपाल, शिशुपाल। और दूसरा दंतवक्र। ठीक है, ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल, दंतवक्र। अब इनको मोक्ष मिला या वापस आना पड़ा? वापस आना पड़ा। कृष्ण के बाद कोई अवतार ही नहीं है। वो चैतन्य महाप्रभु अलग है, वो उसको वो बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो छह अवतार है भगवान के, भक्त के रूप में आए थे। तो मोक्ष मिल गया उनको, सारी मुक्ति मिल गई शिशुपाल दंतवक्र को। इसके आगे कुछ नहीं था, उनको वापस जन्म नहीं लेना पड़ा था। तो ये प्रमाण है शास्त्र में से। तो ये प्रमाण विष्णु पुराण में, अब देखिए विष्णु पुराण में जब विष्णु पुराण में भगवान कृष्ण विष्णु का उल्लेख है, उसमें भगवान विष्णु के बारे में बहुत विवरण है, उनकी महिमा के बारे में है। ये विष्णु पुराण में ही बताया गया है। दूसरे सारे अवतार का वर्णन करते करते हुए जब कृष्ण के बारे में आते हैं, तो क्या बताते हैं? ये संवाद है पराशर मुनि के और पराशर मुनि बताते हैं, किसको बताते याद नहीं आ रहा है मुझे, बट पराशर मुनि बताते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि एक भगवान कृष्ण का स्वरूप किस प्रकार का है कि जो असुर को मोक्ष प्रदान कर देता है, लेकिन कोई भी दूसरा अवतार किसी असुर को मोक्ष प्रदान नहीं करता है, सिर्फ भगवान कृष्ण का जो है असुर को। तो उसका क्या मतलब है? कंप्लीट ऑफ सफरिंग, पूरी तरीके से भगवान जो है असुर लोगों का पाप और उनका जितना भी क्लेश है उसको धारण कर लेते हैं। समझ गए? तो ये एक भगवान का स्पेशल विशेष गुण है कृष्ण का। उसके बाद भगवान कृष्ण जो है सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करते हैं,
सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करता है। कोई कर सकता है? जैसे हमने कहा कि प्रेम मधुरिया, लीला मधुरिया, हाँ, उसमें जो रस है सबसे ऊपर है, क्योंकि घर का संबंध है वो, घर का हमारे फैमिली मेंबर जैसे, वो इंटीमेट, बहुत एकदम संबंधी जैसा। तो ऐसा आप भगवान राम को भी दास्य भाव में आप कर सकते हो, उनका पूजा पाठ, और वो भी उनको आदर सम्मान देके। लेकिन कृष्ण को जैसे यशोदा मैया उनको झापड़ मारती है, उनको इधर से उधर आदेश देती है, ले लेके आ, वो लेके आ, ऐसा संघर्ष नहीं मिलेगा राम भगवान के साथ। ये संभव नहीं है, क्योंकि वो रस ही नहीं है उस प्रकार का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण, और जो सबसे ज्यादा आनंद प्रदान किसको होता है? गोपियों को होता है, क्योंकि माधुर्य भाव जो है सबसे ऊपर है। उसमें आनंद इतना प्रदान होता है कि दुख में भी आनंद प्रदान होता है, ऐसा है। उसके बाद भगवान कृष्ण जो है सबसे आगे है, सबको सरपास करते हैं, सरपास इज एवरीवन, मतलब कोई उनके इक्वल नहीं है। ये तो कृष्ण ने गीता में कह दिया है, मतलब पराधर्म नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, राइट, कि ना मेरा कोई बराबर है, ना मेरे से कोई ऊपर है। ठीक है, और ये श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है। जो असुर को मोक्ष देने का जो प्रमाण है, वो भीष्म पितामह श्रीमद् भागवतम में कहते हैं भगवान को कि वो बताते हैं कि जितने भी असुर थे कुरुक्षेत्र में, जितने भी लोग कौरवों के साइड में पक्ष में थे, भगवान ने सिर्फ उनको देखा, सिर्फ उनको उनकी दृष्टि पड़ी और उनको सबको मोक्ष मिल गया। तो ये भगवान की महिमा है। उनके पास पूतना ही, पूतना ने, देखिए भगवान ने पूतना को कैसे मोक्ष दिया? वामन देव के अवतार में जब पूतना ने ये सोचा कि ये बालक तो बहुत सुंदर है, मैं उसको अपने हाथों से दूध पिलाना चाहूंगी, और जब वामन देव ने अपना असली रूप दिखाया तो पूतने का जो भाव है पूरा बदल गया। उसने कहा कि यही बालक को मैं जहर पिला दूंगी। तो भगवान ने उसका दोनों इच्छा पूरा किया, उसको उसके हाथों से दूध पिया, और उसको भगवान ने मोक्ष भी दिला दिया, उसका वध भी किया। क्योंकि पूतना ने भगवान को जहर पिलाने की कोशिश की, भगवान ने क्या किया? उसका जितना भी पाप था सब कुछ ले लिया और उसको मोक्ष दे दिया, और उसको गोलोक में उसको धात्री का स्वरूप दे दिया, मतलब माँ की तरह भगवान की सेवा करती है वो। तो इतनी आप बोल सकते हैं कि करुणा कौन प्रदर्शित करता है? ये कोई नहीं करता, सिर्फ भगवान कृष्ण करते हैं। आप शास्त्र में सब जगह से देख लीजिए। उसके बाद भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो सबके कारण है, सब अवतार के कारण है। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा गुण प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए उनको सारे अवतारों का अवतारी कहा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कैंडल है, ठीक है, और आप और 10 कैंडल को जलाना चाहते हो, तो पहले एक कैंडल आप जलाओगे, उसके बाद आप दूसरे 10 जलाओगे। तो वो जो पहले का कैंडल है वो भगवान कृष्ण है, इस तरीके से। तो हालांकि सब स्वरूप जो है वो सनातन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गुण प्रस्तुत करते हैं वो भगवान कृष्ण है। अगर इससे ज्यादा कोई गुण प्रस्तुत करता है तो आप मुझको प्रस्तुत कर सकते हो, फिर हम लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, परम पुरुषोत्तम भगवान। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वाले कृष्ण के तरफ ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे अमीर आदमी कौन है अभी इस दुनिया में? सबको पता है ना, एक्सेप्ट करते हैं कोई ऐसा बोलेगा मुकेश अंबानी है, क्योंकि मेरा मुकेश अंबानी के साथ अटैचमेंट है। हाँ, सब लोग मानते हैं ना। तो बस उतना ही, उतना सिंपल सी बात है। जो सबसे ज्यादा गुण प्रदर्शित करता है वही है। और कृष्ण, ऐसा नहीं है कि कृष्णा के गुण कम हो जाते हैं समय के साथ, क्योंकि भगवान के गुण कभी ऐसे कम ज्यादा नहीं होते ऊपर नीचे। एलोन मस्क कभी कभी शायद दूसरे नंबर पे आ सकता है, 10वें नंबर पे आ सकता है ना। लेकिन ये भौतिक जगत का ये है। लेकिन आध्यात्मिक जगत है, वहां पे कंपैरिजन संभव नहीं है। भगवान अगर उनको भी किसी की जरूरत पड़ती है तो वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी के ऊपर निर्भर हो जाते फिर। तो इसी के लिए भगवान का जो स्वरूप है वो हर स्थिति में हमेशा भगवान है। ऐसा नहीं है कि कभी भगवान है कभी भगवान नहीं है,
ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसी के लिए कहा गया है कि भगवान एक ही है, अनेक भगवान नहीं हो सकते। अगर हम ऐसे कहते हैं कि अनेक भगवान की जरूरत है, तो ये कहना बहुत गलत है। उसका मतलब ये है कि ये जो एक भगवान है वो सब कुछ नहीं कर सकता है, उनको किसी और की आवश्यकता है ना। लेकिन एक भगवान हमको अपनी जरूरत पड़ती है। अगर हमारा कंपनी बहुत बड़ा है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत बड़ा कंपनी है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय की आवश्यकता है, तो हमको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन भगवान एक अकेले ही सबका संभाल लेते हैं, सर्वशक्ति संपूर्ण है भगवान। आप समझिए। तो इसके संदर्भ में एक बार शिला प्रभुपाद जी एक महाराज जी के घर पे गए थे। अमृतसर के एक क्षत्रिय महाराज थे। तो वो प्रभुपाद जी को मिले और उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि पिछले जन्म में मैं कृष्णा के विपक्ष में था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं कृष्णा के विपक्ष में था, उनके साथ में ही था, और इसी के लिए मुझे इस जन्म में आना पड़ा। प्रभुपाद जी ने कहा ये संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी असुर थे, विरोधी थे भगवान कृष्ण के, सबको भगवान ने मोक्ष दिला दिया था, तो ये संभव नहीं किया तुम वापस आ सकते हो। तब उनको लगा कि हाँ ये बात बराबर है। तो हाँ, अभी देखिए कृष्ण का जो स्वरूप है और उसका जो अवतार है, ये सारे तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। आज का जो क्लास का नाम है वो मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट सनातन धर्म है। तो ये तथ्य है, ये फैक्ट्स है, क्योंकि इस शास्त्र का प्रमाण है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण भगवान आते कब है इस दुनिया में, इस जगत में। तो किसी ने बताया द्वापर युग में, तो ये सही है। लेकिन क्या हर द्वापर युग में आता है भगवान? नहीं, नहीं आते हैं। कृष्ण भगवान कम्स वंस इन द डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ भगवान एक बार आते हैं, ठीक है। किसी को पता था ये? किसी को नहीं पता है। इसका प्रमाण मत्स्य पुराण में है, और उसमें कहा गया है कि उस वंस इन डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनु। 14 मनु में से 7वें मनु में, 7वें मनु के समय में भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और 7वें मनु में जब 28 साइकिल आता है, तब भगवान श्री कृष्ण उस द्वापर युग में आते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि आपको शायद समझेगा नहीं है। तो अच्छा देखिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने दिव्य युग है, किसी को पता है? तो भगवत गीता किसने पढ़ी अभी तक? तो जिसने भगवत गीता पढ़ी है उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिन के बारे में और रात के बारे में भगवत गीता में कहा है। तो भगवान भगवत गीता में ब्रह्मा जी के दिन और रात के बारे में क्या बताया है? ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 1000 दिव्य युग इस भौतिक जगत में। अच्छा, आप दिव्य युग क्या है ये किसी को पता है? अच्छा, युग पता है? युग सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों को जोड़ दीजिए तो एक दिव्य युग होता है। ये एक दिव्य युग, चारों को जोड़ते तब एक दिव्य युग, ऐसे 1000 मल्टीप्लाई कीजिए तो जाके ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। समझे आप? ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब 1000 दिव्य युग है। कितने द्वापर और कितने कलयुग चले गए? 1000। वो 1000 द्वापर युग में भगवान एक ही द्वापर युग में आते हैं। और ये समय भगवान ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, और उनके जो दूसरे 12 घंटे है क्या होता है? सो जाते हैं ब्रह्मा जी, अच्छा नींद आता है उनको एकदम। तो इसके बाद सृष्टि का विनाश होता है ये 12 घंटे में। तो ये 12 घंटे ही शेष रह जाते हैं जिसमें ये सारी लीला होती है इस जगत में, ठीक है। तो ऐसे 1000 द्वापर युग में से एक युग में केवल भगवान आता है। अब प्रश्न ये है कि फिर द्वापर युग कौन, अलग अलग द्वापर युग में कौन आता है फिर? तो उसके उत्तर में ये है कि विष्णु भगवान के एक स्वरूप है, उनका एक रूप है, वो आता है। स्वयं भगवान कृष्ण अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं आते, ठीक है। तो ये बहुत
अंतर है, भेद है बहुत। इसके लिए भगवान कृष्ण का अवतार ही कहा गया है और बाकी सारे रूप को अवतार कहा गया है। और अवतार का मतलब क्या है, तो उसके उदाहरण में आपको एक बताता हूँ कि एक बार आपको अकबर बीरबल के बारे में पता है ना। तो अकबर ने एक बार बीरबल को कहा कि ये क्या है, तुम्हारे हिंदू के भगवान देवी देवता जो है वो क्या बार बार आते हैं इधर, मतलब उनको क्या जरूरत है, अगर भगवान ऑल पावरफुल है, सब कुछ कर सकते हैं, तो उनको इस जगत में आने की क्या जरूरत है, सबका लोगों को लोगों के साथ आदान प्रदान करने की जरूरत क्या है। अगर भगवान है तो उनके पास सर्वशक्तिमान है, वो तो वैसे ही बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, तो उनको आने की जरूरत क्या है। अब आपको पता है बीरबल कितना चालाक है ना। तो फिर बीरबल ने क्या किया, उसने वो एक प्लान बनाया। उसने अकबर का जो लड़का था वो छोटा था, और वहां पे एक लेक था उसके पैलेस के वहां पे। तो जब बीरबल ने देखा कि उसका लड़का जो है वो थोड़ा सा अकेला है, उसके साथ गार्ड नहीं है, तब बीरबल उसको मिलता है और उसको पानी में फेंक देता है। तो वो बच्चा डर जाता है और वो तैरने लगता है। अब बहुत सारे गार्ड्स होते हैं आसपास में, सब लोग देखते हैं कि बच्चा अंदर चले गया है, ये अकबर का है, मतलब महाराज का है। तो फिर सब डुबकी लगा लेते हैं उसको बचाने के लिए। अकबर पैलेस में से देखता है, उसकी नजर पड़ती है उसके लड़के के ऊपर, वो बहुत घबरा जाता है, तो सीधा जाके वो भी डुबकी लगा लेता है। फिर उसको जाके अकबर खुद स्वयं अपने हाथों से बचा के पानी से बाहर निकाल लेता है। फिर वो बोलता है कि बीरबल जो है उसको कारागृह में बंदी बना लो, क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा था कि बीरबल ने उसको पानी में फेंक दिया। फिर बाद में जाके बीरबल को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बीरबल उसको क्या उत्तर देता है, इसका तात्पर्य क्या है, क्या समझना है आपको इससे। अकबर खुद डुबकी लगा रहा है ना, उसके तो इतने सारे गार्ड्स हैं, वो उसको क्या टेंशन है, वो तो गार्ड्स भी उसका रक्षण कर सकते हैं, लेकिन अकबर खुद जाता है क्योंकि वो खुद का बेटा है। उसी प्रकार भगवान इस दुनिया में क्यों आते हैं, क्योंकि भगवान को लगता है सब मेरे जीव जो मेरे बच्चे हैं सब एक से एक, 1 to 1। देखिए माता पिता के कितने पुत्र होंगे, 10, 15, 20, 25, 100। भगवान के अनगिनत पुत्र है, और हर एक पुत्र के साथ उनका जो आदान प्रदान है वो इसी प्रकार से। वो हमको अपना खुद, जैसे माँ बाप हमारे खुद के माँ बाप उस तरीके से वो ट्रीट करते हैं हमको। हमको सिर्फ हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते, ये हमारा है। लेकिन भगवान के प्रेम को अगर जानेंगे, उनकी लीला के बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भगवान हर क्षण में हमको, हमारे को हमेशा माता पिता से ज्यादा प्रेम करता है। और जब उनका प्रेम प्राप्त हो जाता है तो और किसी चीज का जरूरत ही नहीं पड़ता हमको। तो ये भगवान का स्वभाव है। तो कभी कभी जैसे धर्म के लोग हैं वो हमको ऐसा हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं और तो किसी उसमें से त्रुटियां निकालने की कोशिश करते हैं कि आपका धर्म में ऐसे कैसे भगवान है, ऐसे कैसे है ना। आपने तो मूवीज भी देखेंगे उसके ऊपर, केरला स्टोरी है, फिर ऐसे बहुत सारे मूवीज है जो हमेशा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो इसका उत्तर भी हमारे पास है, लेकिन अज्ञानता है, हमको जानना नहीं है और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है बात। अगर जानेंगे तो सब चीज का उत्तर मिल जाएगा। तो इसी संदर्भ में कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि आपकी मूर्तियां तो टूट गई है, आपकी मूर्ति तो चल गई है, आपके भगवान किधर है ना। लेकिन देखिए बात यह है कि उन्होंने जिसको जलाया है वो तो एक मटीरियल एलिमेंट है, भगवान तो वैसे भी मौजूद है, भगवान हर क्षण हर जगह पे मौजूद है। अगर हम बोले कि भगवान परमात्मा है, तो वो तो मेरे हृदय में नहीं है सिर्फ, बट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अनगिनत जगह में है वो। तो किसको जलाया उन्होंने आप समझ रहे हो। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हमको लगता है कि भगवान को जला दिया, भगवान को नष्ट कर दिया, क्योंकि भगवान हमको सेवा का मौका देते हैं उस मूर्ति के स्वरूप में। और जब हम मूर्ति लाते हैं घर पे, तो उसका एक स्वभाव यह है कि हम मूर्ति का पूरा ध्यान रखें। भगवान चाहते हैं कि हम उनको उनकी रक्षा करें। वो हालांकि खुद की रक्षा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, जैसे अब भगवान क्या कुछ खा नहीं सकते, क्या कुछ पी नहीं सकते खुद से, सब कुछ कर सकते हैं। हम उनको क्यों खाते हैं, हमको पिलाते क्यों, हमको भोग क्यों चलाते हैं उनको, क्योंकि वो हमसे चाहते हैं प्रेम, वो प्रेम प्रेम का रेसुएशन चाहते हैं।
तो उसी प्रकार से वो प्रोटेक्शन का रेस्टोरेशन चाहते हैं हमसे। तो जब मूर्ति के स्वरूप में आते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उनका ध्यान रखें, हम उनको देखभाल करें। इसके लिए बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति को जला दिया, उनको नष्ट कर दिया, लेकिन भगवान को कुछ नहीं होता है, समझे आप। लेकिन हाँ, हमको एक मौका देते हैं कि हम उनका सेवा कर सके। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान कभी मर नहीं सकते। जब आत्मा ही नहीं मरती है तो भगवान कैसे मर सकते हैं, समझे आप। तो इसके लिए अभी कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम सब भगवान है ना, हम लोग ही भगवान है, हम तो भूल गए हैं, अज्ञानता के वश में आके हम लोग भूल गए। लेकिन हम ही भगवान है। जब हम पहचानेंगे, जब हम ब्रह्म का अस्तित्व प्राप्त करेंगे तो हमको पता चलेगा हम ही भगवान है। लेकिन यह संभव ही नहीं है कि हम भगवान बन सकते हैं, क्योंकि भगवान अपना अस्तित्व कभी भूलते नहीं है, क्योंकि भगवान में सद ऐश्वर्य पूरी तरह से है। स्ट्रेंथ, ब्यूटी, नॉलेज, विजडम, रिनंसिएशन, ये सब कुछ भगवान में है। शक्ति, ज्ञान, त्याग की भावना। अभी देखिए, किसी किसी के पास बहुत सारा धन होगा, किसी के पास बहुत अच्छा सौंदर्य स्वरूप होगा, लेकिन त्याग की भावना अगर नहीं होगी ना, तो हमेशा वो उसको एंजाइटी होगी, क्योंकि मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरा सौंदर्य जो है खत्म हो जाएगा। तो त्याग की भावना सिर्फ भगवान में होती है और उनके भक्तों में, जो उनको अनुगत रहते हैं। तो ये सारी कंप्लीट अगर हम देखेंगे पूर्णता से, ये क्वालिटी जो गुण है वो भगवान में होती है। तो अभी देखिए, एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे गुरुदास प्रभु करके। तो एक समय ऐसा था कि वो एक हॉस्पिटल के किसी रूम में थे और काफी ठंड थी वो समय पे। तो उन्होंने पूरा ब्लैंकेट कवर कर लिया था, ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लिया, और एक आदमी का उनके साथ में रहता था। तो वो चलने लगा, क्योंकि वो गीता के बारे में बताते थे, और ये जो आदमी है वो जितना जानकारी उसको था वो उनसे शेयर करता था। तो गुरुदास जी बताते हैं कि भाई, हम भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के दास हैं, और हमको भगवान की सेवा करनी है, और भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं। तो ये बता रहे थे कि नहीं, हम खुद ही भगवान है, हम सब कुछ एक ही है, तुम मैं हूं, मैं तुम हो। तो ऐसा हुआ कि उस गुरुदास के पास जो था, उनके पास ब्लैंकेट नहीं था, सॉरी, गुरुदास जी के पास ब्लैंकेट नहीं था, बहुत ठंड थी तभी, और इस व्यक्ति के पास ब्लैंकेट था। तो गुरुदास जी ने क्या किया, जबरदस्ती उनका ब्लैंकेट ले लिया, और उनको वो ब्लैंकेट में से एक थ्रेड निकाला और उनको दे दिया। फिर वो जो व्यक्ति है वो बोला कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो, आप तो भगवान के भक्त हो, आपको तो आदर सम्मान देना चाहिए सबको। तो बोलते नहीं नहीं, आपने तो बोला सब कुछ एक है, ब्लैंकेट एक है, थ्रेड एक है, मैं हूँ, आप एक है, तो आप थ्रेड ले लीजिए, आप पूरा कवर कर लीजिए अपने बॉडी को। तो फिर उसने बोला नहीं नहीं भाई, आप बराबर हो, भगवान को एक नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सूर्य की किरण है वो कभी सूर्य नहीं बन सकती है, क्योंकि हम लोग वी आर ऑलवेज अंडर कंट्रोल। क्या हमारे हाथ में जन्म मृत्यु जरावादी है? किसको अपने जन्म दिला हुआ हमारे वश में है? नहीं। मृत्यु कभी आएगी हमारे वश में है? नहीं। जरा और व्याधि वश में है? नहीं है। तो उसका मतलब है कि कोई कंट्रोल कर रहा है। क्यों कंट्रोल कर रहा है हमको, ये जानना जरूरी है। तो हम भगवान हो कैसे सकते हैं जब हमारे नेचर स्टोर भी हमारे वश में नहीं है ना, सबको पता नहीं होता कब हो जाए। तो भगवान ये पूरा सृष्टि का जो निर्माण करते हैं, संघार करते हैं, तो वो कैसे हमारे वश में हो सकता है? ठीक है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दूसरों को क्या कंट्रोल करेंगे? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान का स्वरूप जो है वो हमेशा भगवान ही रहता है। और इसी के साथ सही बात बोली गई है कि शास्त्र में बताया गया है, से तत्व निहितम ज्ञान महाजन लेना सकता। और ये जितना भी धर्म का जो रहस्य है, गुण है, वो भक्तों के हृदय में छुपा हुआ है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि धर्म क्या है, धर्म क्या है, उसकी परिभाषा वो भी कब पता चलती है, जब भक्तों के द्वारा पता चलती है, गुरु के द्वारा। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे महाभारत के युद्ध में आपको पता है कि धर्मा युधिष्ठिर को बहुत बड़ा संकट आ गया था। अब धर्मा क्यों बोलते थे उनको? क्योंकि वो धर्म को एकदम बहुत सही से फॉलो करते थे।
एकदम परफेक्शनिस्ट है वो, ठीक है। तो महाभारत के समय, युद्ध के समय में उनको कृष्ण भगवान ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आपको द्रोणाचार्य का वध करना है तो एक ही उपाय है कि आपको कहना पड़ेगा अश्वत्थामा मर गया है। तो आपको सबको पता है ना महाभारत से। तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े से चौंक जाते हैं कि मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मेरे धर्म में नहीं है, धर्म के विरुद्ध है ये। तो वो बोलते हैं अश्वत्थामा हठः इति कुंजरोवा मरोवा, ऐसा बोलते हैं वो। तो कृष्ण भगवान भीम को ऐसा ज्ञान देते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि क्या बोलना चाहते हैं भगवान। तो जब वो बोलते हैं कि नरोवा कुंजरोवा, तो जब नरोवा कुंजरोवा बोलते हैं तो एक संग बजाते हैं। तो कुंजरोवा जो उनको सुनाई नहीं देता द्रोणाचार्य को, तो उनको क्या लगता है अश्वत्थामा हठः इति नरोवा, मतलब मेरा नरो मतलब मेरा पुत्र, क्योंकि नर का मतलब मनुष्य, तो मेरा पुत्र का वध हो गया है, उनको ऐसा लगता है। और वो फिर अपने अब सब कुछ छोड़ के त्याग कर लेते हैं और फिर बाद में दुष्टुम्न में उनका शरीर काट लेते हैं, बराबर, उनका वध हो जाता है। अब युधिष्ठिर महाराज को इसके वजह से नरक की प्राप्ति होती है थोड़े समय के लिए। किसी को पता है ये नरक में जाना पड़ता है उनको, क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध काम किया उस थोड़े समय के लिए। उसको ऐसा लगा कि मेरा काम जो है वो भगवान कृष्ण के वाणी से श्रेष्ठ है, ऊपर है। नहीं, आपको यही नहीं समझा है बात कि भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वही धर्म होता है। अगर भगवान, क्योंकि भक्ति धर्म का फल देने वाले कौन है? भगवान। तो जब भगवान फल दे रहे हैं, अभी आप भगवान के बिना अगर करेंगे कुछ कार्य, तो भगवान आपको विपरीत फल देंगे। तो इसी के लिए शास्त्र में बताया गया है कि when Krishna is pleased with someone, then enemies become friends, poison becomes nectar, ठीक है। तो ये सब भगवान कृष्ण के द्वारा, और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जो सिन होता है वो पाई हो जाता है, इट इज, जो भी हम पाप करते हैं पुण्य हो जाता है जब भगवान को प्रसन्न करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि जब भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं तो जो पुण्य करते हैं वो पाप हो जाता है, जो अमृत होता है वो विष बन जाता है, और जो मित्र होता है वो शत्रु बन जाता है। क्योंकि आपने भगवान को प्रसन्न नहीं किया है, तो आपको फल ही नहीं मिलेगा उसका, आपको विपरीत फल मिलेगा। तो ये युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण के द्वारा बताया गया है। तो इसी के लिए बोलते हैं धर्म से तत्व नीतम गुहायम गता सपनता। जब तक महाजन के पक्षी में नहीं चलेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे धर्म क्या है, तब तक हमको नहीं समझेगा। तो भीष्म पितामह के सामने भी बहुत बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि वो दोनों से पांडव की विजय चाहते थे और उनके दोनों एक दूसरे के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे वो। लेकिन फिर भी कौरवों के साथ युद्ध करना पड़ा क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको आदेश दिया था। ये ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह के स्वधर्म के हिसाब से उन्होंने युद्ध लड़ी थी, ये भगवान कृष्ण ने उनको आदेश दिया था कि आप कौरवों के साथ लड़ो। क्यों? क्योंकि भगवान को दिखाना था कि अगर अधर्म है, चाहे वो बहुत बड़ा धर्मी हो, बहुत बड़ा क्षत्रिय हो, सबसे बड़ा धर्मी, सबसे बड़ा क्षत्रिय हो, सबसे बड़ा कुछ भी है, अगर वो धर्म के विरुद्ध है तो अंत में उसका विनाश होगा। ये दिखाने के लिए कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को आदेश दिया कि आप ये कीजिए मेरे लिए, तो मैं दर्शन दूंगा। तो भीष्म पितामह को क्या फल मिला? भगवान के नाम में चले गए वो, है ना। तो धर्म को समझना इतना आसान नहीं है, कठिन है बहुत। कौन से समय में, क्योंकि धर्म की परिभाषा अलग अलग सिचुएशन, अभी जैसे उदाहरण के तौर पे ट्रैफिक सिग्नल आपके सामने, ठीक है, रेड लाइट है, लेकिन हवलदार है वहां पे, हवलदार बोलते आप जाओ, आप बोलेंगे नहीं रेड सिग्नल है, मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, तो क्या आप उधर खड़ा हो गए, आप जाओगे? जब हवलदार आपको बोल रहे आप जाओ, ट्रैफिक का रेड सिग्नल है और वो बोल रहे आपको जाओ, तो आप क्या करोगे? है ना, सिंपल है। क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल को किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने, पुलिस वाले ने। जब पुलिस वाले आपको बोल रहे हैं तो आपको जाना है, खत्म। जब कंट्रोलर आ जाता है पिक्चर में तो कंट्रोलर की बात सुननी है हमको, इसके लिए ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो
तो इसी के वजह से कभी कभी लोग भगवान कृष्ण के ऊपर शक भी करते हैं, उनके चरित्र के ऊपर, उनकी पवित्रता के ऊपर। आपको पता है कि राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबको पता है। एक पत्नी से विवाह किया, हमको लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन सेम जब कृष्णा भगवान आते हैं, और जैसे कहा गया कि 16,108 उनकी पत्नी थी, और गोपियों का तो नंबर ही कुछ और था, बिलियंस में था। इतना तो हमारा पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी नहीं है जितनी गोपियां थी भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में। 16 बिलियन गोपीज। आप पूरा पॉपुलेशन जोड़ लीजिए वर्ल्ड का, मुझे लगता है अराउंड 8 बिलियन जितना आता है। हाँ, तो भगवान की कृष्ण के कैरेक्टर पे हम डाउट करते हैं। अरे हम ये नहीं समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो हमारे हृदय में है परमात्मा, वो अपना है, परमात्मा है, हम उनके अंश है। और हम, अभी मेरे पास ये पुरुष शरीर है, लेकिन मैं नारी का शरीर ले सकता हूँ अगले जन्म में। तो ये तो भौतिक जगत का है, स्त्री या पुरुष, ये हम अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग चीजें लेते हैं। लेकिन वो जो गोपियां होती है, वो आत्मा का स्वरूप है भगवान का, स्वयं का स्वरूप है उनका। तो उनको कोई बोल ही नहीं सकता है। इसके लिए भीष्म पितामह कहते हैं, आश्चर्यचकित बात कहते हैं भीष्म पितामह, कि आप इतने सारे गोपियों के रासलीला करते हो, लेकिन आप सबसे बड़े ब्रह्मचारी हो। कैसे लगते हैं? अगर इतनी सारी स्त्री के साथ संग करते हैं, एक स्त्री के साथ भी अगर संग करते, तो आपको कोई कह नहीं सकता कि आप ब्रह्मचारी हो। यहाँ पे भगवान बिलियन ऑफ गोपी के साथ संग करते हैं और कहते हैं कि आप सबसे बड़े ब्रह्मचारी हो, क्योंकि भगवान अपने वश में है, उनके सारी जो इंद्रिया उनके वश में है। ऐसा नहीं है कि भगवान आश्चर्य हो जाते हैं, उनको बहुत आकर्षण हो जाता है देख के, और उनका इंद्रिया जो है वश में नहीं रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आत्मा रखना है, फुल्ली सेटिस्फाइड। ये सिर्फ गोपियों का प्रेम आदान प्रदान करने के लिए भगवान उनके साथ इस तरीके का लीला करता है। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि जितनी भी गोपियां हैं, वो सब राधा रानी की एक्सपांशन है, उनकी कायाव्यूह है। और राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंग शक्ति है, दादी शक्ति। तो शक्ति और शक्तिमान को आप क्या भिन्न कर सकते हो? नहीं। वो तभी होता है जब भगवान लीला करते हैं, उस समय भगवान अपने आप को राधा कृष्ण में प्रकट करते हैं। लेकिन तत्व के अनुसार दोनों एक ही है, शक्ति शक्तिमान। हम कौन है? मैं कौन हूं? आप कौन है? हम सब स्त्री है, सब स्त्री है। किस तरीके से? आत्मा के तरफ तत्व से। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा पुरुष है, हम स्त्री है। तो हम भी स्त्री है। मैं स्त्री हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं, आप भी स्त्री है क्योंकि आप ऐसे भौतिक जगत में भी स्त्री हो, लेकिन आप वैसे भी आत्मा हो। कोई भी शरीर धारण करो, स्त्री आत्मा जो है स्त्री होने वाली है, क्योंकि भगवान की शक्ति है वो। मना नाम से जीवन होके जीवन भूषा सनातना, मन शस्त्र यानी प्रकृति स्थानी कर सकती। समझ में आ गया आपको? सूर्य की किरण, तो किरण जो है वो सूर्य का अंश है। सूर्य के वजह से उसका अस्तित्व है, सूर्य से ही किरण आती है। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश, भगवान से आते हैं। भगवान चाहे हमारे साथ कुछ भी करे, और क्या करते हो? माखन भी चुराते हो तो उनका गुणगान होता है। अगर नेचर कॉल भी करते तो उनका गुणगान होता है। और इस तरह होता है कि जितने भी आचार्य है वो सब मिलकर उनका गुणगान करते हैं। अगर हम जाएंगे नेचर कॉल करने के लिए, हमको एक आदमी में हमारा गुणगान नहीं करेगा, राइट? भगवान में अपना अंतर है, उनकी लीला में और हमारी लीला में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो तत्व ज्ञान है वो बहुत जरूरी है जानना। सो होपफुली, आई होप कि आपको सबको जो भी हमने इसमें प्रस्तुत किया वो सब कुछ समझ में आया। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देना चाहूंगा, और अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस यस प्रभु। यस यस, इट इज ऐसा होता है, क्योंकि आचार्य ने बताया हमारे
जी गोस्वामी ने और दूसरा आचार्य ने बताया, तो ऐसा है। सी क्यों सिंपल चीज है। सत, द्वापर, द्वापर मतलब दो, दो, द्वा, त्र, त्र मतलब तीन, और फिर कलयुग, ऐसा। तो वो ऑर्डर सीक्वेंस में फॉलो होता है, बट रिवर्स हो जाता है कभी कभी। हाँ, यस, मतलब सी इट इज भगवान के हिसाब से होता है वो। अब जैसे अनगिनत ब्रह्मांड है, हाँ, तो अभी प्रश्न ये है कि क्या हर ब्रह्मांड हमारे जैसा है? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का मुंह है, चार है, दूसरे ब्रह्मांड में आठ है, तीसरे ब्रह्मांड में ऐसे 100 है, 1000 है, करोड़ों मुंह है उनके। ठीक है, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी के ही करोड़ों मुंह है। तो क्या वो यूनिवर्स, तो वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कभी कभी भगवान यूनिवर्स का सेम साइज रखते हैं, कभी कभी अलग अलग साइज रखते हैं, कभी कभी सेम समय में से एक साथ आते हैं, कभी कभी अलग समय में आते हैं। तो ये रूप गोस्वामी लघु भागवत अमृत में बताते हैं ये सब। ऐसा है, डिटेल है मतलब। ठीक है, किसी और को प्रश्न है? हाँ, हरी बोल। अच्छा, हाँ देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कहा उसके लिए। आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है ना कि ज्ञान जरूरी है ना? तो गुरु जी जो है वो उसका शास्त्रों में उल्लेख है किस तरीके से गुरु को, उनका क्या, उनके उनके उनमें क्या गुण होने चाहिए, गुरु को कैसे परखना चाहिए उनको। तो ये कहा गया है कि जो भगवान को आप, जो भगवान आपको और भगवान को छोड़े, वो सबसे पहला कर्तव्य गुरु का ये है। और जो गुरु के आदेश, भगवान के आदेश के पालन करें, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम की तरह, मतलब कुछ भी अगर भगवान ने कहा है तो उसी को फॉलो करें परंपरा में, उसको हम गुरु कहेंगे। जो भगवान के आदेश का पालन करे और जो परंपरा में आता है, जो उनके गुरु का आदेश का पालन करते हैं और भगवान की सेवा में पूरी तरह से लीन होते हैं, वो असल गुरु होते हैं, सदगुरु। तो ऐसे गुरु को हमको परखना होता है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास से हमने किसी को गुरु बना दिया। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने अपने बुक में दिया है। यही सारे प्रश्न है कि भगवान का जो कैरेक्टर है, भगवान कौन है, क्या है, फिर स्तुति स्तुति में क्या अंतर है, ये सब मैंने अपने बुक में सब कुछ एक्सप्लेन किया विस्तारित रूप से, शास्त्रों के प्रमाण के साथ। तो इसमें एक प्रश्न ये भी है कि क्या सही और शास्त्रों के बिना हम भगवान की बात कर सकते हैं? तो उसका भी उत्तर मैंने बहुत विस्तार में दिया है। तो गुरु परखने के लिए भी शास्त्र बताता है कि गुरु का जो मेन क्वालिटी है, ये ऐसा 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 है। तो आप जब शास्त्र पढ़ोगे आपको पता चलेगा। गुरु को जब आप सुनोगे उनसे, उनकी चरित्र को देखोगे काफी समय तक, 6 महीना 1 साल तक, दूसरों से सुनोगे उनके बारे में कि वो कितना मग्न रहते हैं भगवान की सेवा में, उनका उद्देश्य, उनका गोल है भगवान की सेवा करना। तो जब आप ये सब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सदगुरु है। लेकिन अगर गुरु आपको ये कहे कि मेरी पूजा करो, मेरे पास आओ, भगवान के पास, मैं भी भगवान हूँ, तो उसी समय गुरु का त्याग करना चाहिए। वो पाखंडी है, एक नंबर के। हो ही नहीं सकता ऐसा संभव। हम भगवान बन ही नहीं सकते। सूर्य की किरण कभी सूर्य नहीं बन सकती है। और अगर भगवान, अगर हम है, तो हम इस जगत में क्या कर रहे हैं? हम जन्म मृत्यु जराव्याधि में कैसे फंसे हैं? और भगवान अपना अस्तित्व कैसे भूल गए अगर वो भगवान है तो? और हाँ, मेन प्रश्न ये है कि अगर हम सब भगवान है तो हम ये संसार में आए क्यों? कर्म कहाँ से आया? हम तो भगवान है, कर्म तो हमारे वश में होना चाहिए, जब हम तो कर्म के वश में, है ना? तो ये सारा प्रश्न के उत्तर आपको मिलने चाहिए। तो कभी गुरु ऐसा नहीं कहेंगे कि हम भगवान है। गुरु हमेशा ये कहेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ। हाँ, क्योंकि यही तो अभी तक अज्ञानता है ना। ये सही मार्ग नहीं है। जो आध्यात्मिक मार्ग है वो शिष्य को जो होता है वो परखना चाहिए गुरु को। और पहले तो आपको शास्त्र पढ़ने होते हैं। शास्त्र से आपको भगवान के बारे में जानकारी मिलती है। फिर धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि गुरु में क्या गुण होता है। फिर जब आप परखोगे गुरु को तब आपको पता चलेगा। जैसे ये जो जन्म पत्री है, ये सब जो हॉरोस्कोप है, ये तो एक भौतिक जगत का कार्य है। लेकिन गुरु जो आध्यात्मिक जगत का कार्य हो गया।
तो आध्यात्मिक लोगों के पास जाना होता है ऐसे चीजों में। आप जैसे अगर मुझे, जैसे मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है, तो मैं मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा सीखने के लिए कि मुझे एरोस्पेस के बारे में बता भाई, है ना। तो समझने की बात है, अगर जो गुरु जो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है, तो वो भगवान, अभी जैसे इस्कॉन क्यों हमने बताया बनाया है, ताकि जो आध्यात्मिक लोग हैं जिनको भगवान के बारे में जानना है, वो एकजुट आ सके एक जगह पे। अगर ये मंदिर नहीं होगा तो हम और आप आज एक साथ नहीं होते थे, आपको पता ही नहीं चलता था भगवान के बारे में। तो ये उसका उद्देश्य है, क्योंकि मंदिर, देखिए मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाना, कभी कभी तो बोलते कमर्शियल हो गया है, ऐसा नहीं है। बड़े मंदिर बना रहे हैं तो ज्यादा लोग आ रहे हैं। अगर हम किसी जंगल में अगर हम एक छोटा सा मूर्ति ले रहे हैं, कितने लोग आएंगे वहां पे, गर्मी होगी सर्दी होगी, कितने लोग बैठेंगे। हाँ, लेकिन टेम्पल हाउस बनाएंगे, एसी लगाएंगे, आपको सुविधा देंगे, तो सब लोग बैठेंगे आराम से 1-2 घंटे, है ना। तो कलयुग का ये अवस्था है, इसके लिए मंदिर बनाना पड़ता है विशाल। और ये सेवा के लिए ही है, ताकि आप लोगों को ज्ञान बांट सके हम। तो एक तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे इस्कॉन के। तो जो आपको आध्यात्मिक अगर ज्ञान चाहिए, तो आपको आध्यात्मिक लोगों के पास जाना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ प्रश्न है? अभी जैसे आपको पता है कि आध्यात्मिक संस्थाएं कौन सी है, वैष्णव परंपरा कौन सी है, जो भगवान के भक्त है वो कौन से है। जैसे इस्कॉन में हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को समर्पित करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जा सकते हैं आप, सब आध्यात्मिक लोग हैं वो। मैं आपको कोई फिल्मी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ वहाँ पे, है ना, फिल्मी ज्ञान तो नहीं है ना ये क्या भगवत गीता श्रीमद भागवतम ये शास्त्र लगा, जो शास्त्र में से बताते हैं वो आध्यात्मिक होता है, आसान है। आप आए आध्यात्मिक ज्ञान लेके जा रहे हो, है ना, उस तरीके से, ठीक है। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या दूसरी तरफ क्या? अच्छा, ओके। ये आप बोल रहे हैं इंग्लिश में और हिंदी में लिखा है, उसमें अंतर है। हाँ, ओके, मानते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे मुझे एक प्रश्न पूछना है आपको। अगर मैं, आपका नाम क्या है? दिवाकर जी, कुलवीर जी। मैं अगर ऐसे बोलूं कुलवीर, कुलवीर आप मेरे तरफ देखोगे ना एक बार तो? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ऐसा सोचोगे ना कि शायद मेरा कोई नाम कर रहा है, मैं उनका ही, देखिए मैं उनका ही नाम ले रहा हूँ। शायद मुझे ये नहीं पता है कि उनके नाम में एक ए है कि नहीं है, अगर मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो कुलवीर अगर मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन आप देखोगे ना मेरे पता चला कि एटलीस्ट आपके नाम से मैच हो रहा है ना वो, है ना। ठीक है, आपकी बात सही है, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। जो संस्कृत में, नहीं लेकिन देखिए भगवान क्या देखते हैं, भगवान भावग्राही है और भगवान चार ग्राही है। आप भगवान को पुकार के तो भगवान ही सुनेंगे। आप कोई भी नाम से, आप इसकी बात कर रहे हो, भगवान क्या बोलते हैं शास्त्र में? आप हरा करिए,
जो मुस्लिम लोग बोलते हैं आपको पता है उनको भी फायदा होता है, क्योंकि ह और राम, ये ह जो है हरा के साथ है और राम के नाम का नाम है, तो किसको पुकार रहे हो? हराम। वो तो हराम कर रहे हैं, वो तो गाली दे रहे हैं, लेकिन भगवान उनका पुकार सुन रहे हैं और उनको बेनिफिट मिल रहा है उससे। ये नाम की महिमा है, ये भगवान की महिमा है। भगवान तो अत्यंत कृपालु है। तो एक बार आपकी सही है, टेक्निकली कृष्णा नहीं है, वो कृष्ण है। लेकिन आप, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ऐसा होता है। जब इंग्लिश में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, जब ट्रांसलेट करते हैं, तो हम लोग क्या मात्रा और बिंदु का यूज करते हैं। अगर आपने हमारी किताब पढ़ी होगी ना, तो हम स्पेसिफिकली इंग्लिश हमारे किताब में मात्रा और बिंदु का उपयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर कृष्णा है तो एक के ऊपर एक मात्रा लगता है, और अगर कृष्ण है, कृष्ण, तो एक ऐसे ही हो जाता है विदाउट मात्रा। तो इससे अभी अगर एक हो गया है, तो कृष्ण 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 है वो। तो कृष्ण कृष्ण उसको इंग्लिश में जब करते हैं तब ए अपने आप आ जाता है उसमें, स्वाभाविक रूप से। आप समझे? अगर मात्रा होगा ए के ऊपर तो वो कृष्णा हो जाता है। तो ये भक्तों को शायद पता नहीं होता, इसके लिए कभी कभी कृष्णा बोलते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, वो कृष्ण होना चाहिए। और भगवान भक्तों का भाव देते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है? हमारे एक उदाहरण के तौर पर श्रील प्रभुपाद जी जब आस्था देश में गए थे, तो फॉरेनर को तो अब अब हरे कृष्ण महामंत्र तो हमको पता है, हम कैसे जप करते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन। उनको तो पता ही नहीं है, वो तो कैसे भी करके प्रोनाउंस करते थे पहले। हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, ऐसा ऐसा कर कुछ भी करते थे। लेकिन प्रभुपा जी ने उनको स्वीकारा, क्योंकि वो पुकार रहे हैं भगवान कृष्ण को, उनका उद्देश्य है भगवान कृष्ण। वो किसी और को नहीं पुकार रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। तो भगवान सुनते हैं। फिर कभी कभी एक शिष्य को गायत्री मंत्र भगवान ने जब उनको प्रदान किया, तो उनको गायत्री मंत्र अभी भगवान हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से नहीं जप कर पा रहे, गायत्री मंत्र दूर की बात है, उसमें तो आपको एक एक अक्षर जो है वो ठीक से प्रोनाउंस करना होता है। तो वो नहीं कर पा रहे, तो प्रभुपाद जी ने बोला इट डजंट मैटर, यू चैंट प्रॉपर्ली और डू नॉट चैंट प्रॉपर्ली, कृष्णा विल बी प्लीज्ड विद यू। सो भगवान जो है भक्तों की सेवा भाव दिखते हैं। अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो, उनको पुकार रहे हो, तो वो टेक्निकल डिटेल में नहीं सोच जाते हैं कि ये अरे ये एक ही नहीं बोल रहा है, जब ये बोलेगा या ये नहीं बोलेगा तभी मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, कोई भी काम हो भगवान का, जब मुस्लिम लोगों को भी जब भगवान उनका उद्धार करते हैं, नाम भगवान का, आप भगवान का इंद्र ही नाम लो, उनका प्रेत करके भी नाम लो, शिलाकर भी बोलो, उसका भी आपको फल मिलता है। नाम की महिमा इतनी है शास्त्र में। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ समवन हु इज कॉलिंग विद हार्ट द नेम ऑफ कृष्णा, कृष्णा और कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ राइट, मरा 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 मरा, सही बात है। मुगरानी जो हंटर जो थे वो, यस। हाँ ये बहुत बार होता है ऐसा। नहीं सही बात है, जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छी बात है। बराबर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बात। हाँ अज्ञानता के कारण, बस बस। चलो ठीक है, ये इसका हमने डिस्कशन कर दिया है, आपकी बात भी सही है। और भगवान भगवान का साथ रहिए। और किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ। हम्म। ओके, आप बता दिए, आप बताइए। जरूर जरूर, हम तो इसी के लिए लोगों भक्तों की सेवा करने के लिए इधर यहाँ पे ये मंदिर में भी काफी भक्त है। मैं तो मुंबई से हूँ, तो मैं तो अभी ऋषिकेश जाऊंगा और फिर थोड़े दिनों के बाद
बाद में मुंबई चले जाऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस मंदिर से लोकली कनेक्टेड है, अगर आते जाते हैं, तो कोई भी हमारे भक्तों के संपर्क में आके आप प्रयास कर सकते हो, आप पहले खुद फॉलो करें, क्योंकि हम जब तक खुद फॉलो नहीं करेंगे तो लोगों को हम आदेश नहीं दे सकते तब तक। नहीं, बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ऐसा इच्छा है तो आप कर सकते हैं शुरू कुछ तो कुछ। जैसे एटलीस्ट आप गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकते हो, भगवत गीता जो किताब है वो दे सकते हो लोगों को, तो प्रसाद है वो दे सकते हैं भगवान का, जरूरत है। सही बात है, सही बात। बहुत बहुत सारे जरूरत है। आप तो देखिए, आप उत्तराखंड की बात कर रही है, आप कितने कश्मीर गए? श्रीनगर, फिर डेंजर है वो तो। वहां पे हमारा इस्कॉन का मंदिर भी है, लेकिन सब छुप छुप के होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, वो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे मुझे एफर्ट डालना है, सबको एफर्ट डालना है, तभी जाके वो फैलेगा। क्योंकि अभी 10 लोग में से सब 10 डिवोटी जो होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सब 10 लोग जाके प्रचार करते हैं। कोई कोई डिवोटी उनके जगह जगह पे रह के करते हैं, ऐसा है। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे फैलता है। लेकिन अगर आपको इच्छा है तो आप कर सकते हो स्टार्ट। उसके लिए आपको पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, भगवत गीता समझनी होगी, सेवा करनी है, और उसके बाद धीरे धीरे आप कर सकते हो। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और लास्ट प्रश्न कोई किसी को? हाँ, किसके बारे में? गुरु, ओके। हम्म। एक्चुअली प्रभु जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे 2:30 को साथ निकलना है, क्योंकि ऋषिकेश में मेरा क्लास 4:30 को है। और मेरे को एक्चुअली थोड़ा बुक्स अगर किसी को लेना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा। क्या मैं पर्सनली आपसे बात कर सकता हूँ? देखिए, उसका थोड़ा डिटेल में भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक तरीके से जब प्रचार होता है ना, तो नए लोगों को लाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा फेवर करना पड़ता है। लेकिन इन जनरल ये जो गुरु के स्तर पर ये सब नहीं होता। मतलब गुरु का जो काम है वो सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करना है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। बाकी उनके जो शिष्य है, उनके जो अदर दूसरे डिवोटीज है, वो लोग कभी कभी, जैसे प्रभुपाद के समय पे भी, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे, अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर कल के प्राइम मिनिस्टर आपके मंदिर में आएगा, तो क्या आप उसको लाइन में रखोगे? उसको लाइन में रखोगे? आप उसको एंट्री दोगे ना प्राइम मिनिस्टर को? प्राइम मिनिस्टर को अपना लाइन में अपना आपने रुकाया, वो कभी आएगा नहीं आपके मंदिर में, और एक खराब इंप्रेशन बन जाएगा। तो कभी कभी उनको फेवर करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, उनको मौका देना पड़ता है सेवा का। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई बड़े लोग जो है, गीता में बोलते हैं ना भगवान, कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति जो है, बहुत पॉपुलर व्यक्ति है, फेमस है, वो अगर भक्ति को अपना लेता है, तो उसको देख के बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं। तो ये दो एस्पेक्ट है उसका। तो ये एक एस्पेक्ट ये है कि कभी कभी वो फेवर देना पड़ता है उनको, ताकि वो सेवा करें, उनको लाभ मिले, और शायद कल उठ के उनको अच्छा लगे, और वो भक्त बन जाए। और उस उनके भक्त बनने से बहुत हजारों लोगों को फायदा होता है। लेकिन अगर आपने उनको किसी वर्ष, शिला प्रभुपाद जी जैसे महान महाभागवत वैष्णव,
ने भी ऐसा कार्य किए, बहुत हम्बल पोजीशन से उन्होंने भीख मांगा था श्रीमती मुरारजी जी के पास में कि मुझे टिकट दे दीजिए आप, और उन्होंने यूएस एम्बेसी जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पे लगातार वो घंटे घंटे तक रुकते थे बाहर। ऐसा नहीं कि मैं महाभागवत हूँ मुझे कोई लागू नहीं होता है मुझे ले लीजिए, नहीं, अपॉइंटमेंट जब उनको दिया वही समय फर्स्ट थे वो। तो प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत जब देखिए ये जो भगवान का आप ये नहीं समझ रहे हो जो देवी देवता है वो भी भगवान के अंश है, उसने उनको अपॉइंट किया है। और सिमिलरली आप जो भी विभूति देख रहे हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं गीता में, जो भी विभूति हम देखते हैं इस दुनिया में वो भगवान को प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको उस समाज में रिस्पेक्ट करना है कि आज ये जो बड़ा आदमी जो बड़े पोस्ट में है ये प्राइम मिनिस्टर है, भगवान ने उसको रखा है, तो उतना इसको देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो भगवान का अपमान है एक तरीके से इनडायरेक्टली। हालांकि जो सबसे बड़ा मान सम्मान होना चाहिए भक्त भक्त का होना चाहिए जो प्योर बॉडी है उसका, लेकिन ये सब एडजस्ट करना पड़ता है जब हम इस मटेरियल में आते हैं तब। तो ऐसा है, आप समझिए। डिटेल में अगर आपको जानना है, आप पर्टिकुलर अगर वो गुरु कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोगों को चोट पहुंचती है तो वो करते हैं फिर, ठीक है, ऐसा है। लेकिन फेवर करना वो अलग एक ये है, टीचिंग का तरीका है वो। ओके, सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद शिवाय भगवद गीता की जय, या प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। अगर किसी को अगर बुक लेनी है तो कृपया करके आप आ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में है, और इसकी कीमत तो होगी 200 रुपीज पर कॉपी की। तो अगर आप कोई आके लेना चाहो देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो हरे कृष्ण। तो लाइक थैंक प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रभु जी को धन्यवाद व्यक्त करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, which is which is compulsory. So इसमें important question है जैसे why devote to God instead of devoting to needy and poor people? मंदिर में पैसा क्यों दे, अच्छे तो जाके गरीबों को खिला लेते हैं, क्या सही है? Why did God create so many religions? गॉड मतलब माता पिता भी भगवान है। और भगवान स्त्री या पुरुष, भगवान साकार और निराकार, भगवान ने इतने ज्यादा धर्म क्यों बनाए थे? अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो है ना, इसको जानना है तो किताब खरीद सकते हैं, तो यू कैन साइन अप फॉर यू। तो और ये कुछ अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। मैं अभी पूरी समय गाड़ी okay, so please 15 minutes for these here. Anybody who wants to take the book, जिनको भी किताब लेना है किताब ले सकते हैं, तो विल पर्सनली अपने लर्न गीता लिव गीता जो कोर्स है हमारे जगह चलता है, जैसे कॉलेज में ग्राफिकल कॉलेज है वहां पर भी चलता है। और मंदिर जो अपने अमृत कीर्तन के द्वारा लर्न गीता लिव गीता का कोर्स चल रहा है। ओके, इसमें रेगुलरली असाइनमेंट एग्जाम वगैरह वगैरह करते हैं, तो क्विज में जो टॉप आया उनका नाम है, उनको गिफ्ट हम प्रभु जी के हाथों से देना चाहते हैं। तो जो भी है जो अच्छे मार्क्स आए हैं उसका